वापस भगवान प्रभुपाद श्रील प्रभुपाद के विचार। वैदिक समाज बनाम आधुनिक समाज पर वापस देवत्व की ओर। नवंबर 1977। वैदिक समाज बनाम आधुनिक समाज पर। मानवता की समृद्धि एक आसुरी सभ्यता पर निर्भर नहीं है जिसमें कोई संस्कृति और कोई ज्ञान नहीं है, लेकिन केवल विशाल गगनचुंबी इमारतें हैं और विशाल वाहन हमेशा राजमार्गों से नीचे भागते हैं। प्रकृति के उत्पाद पर्याप्त हैं। श्रीमद् भागवत 5.1624। यदि पर्याप्त दूध, पर्याप्त अनाज, पर्याप्त फल, पर्याप्त कपास, पर्याप्त रेशम और पर्याप्त गहने हैं, तो लोगों को सिनेमाघरों, वेश्यावृत्ति के घरों, बूचड़खानों आदि की आवश्यकता क्यों है? सिनेमा, कारों, रेडियो, मांस और होटलों के कृत्रिम विलासितापूर्ण जीवन की क्या आवश्यकता है? श्रीमद् भाग 1.104। सभ्यता की उन्नति का अनुमान मिलों और कारखानों के विकास से मनुष्य की सूक्ष्म प्रवृत्तियों को क्षीण करने के लिए नहीं है, बल्कि मनुष्य की शक्तिशाली आध्यात्मिक प्रवृत्ति को विकसित करने और उन्हें भगवान के पास वापस जाने का मौका देने पर है। श्रीमद् भाग 1.1112। गोरक्षा पर। कृष्ण गोरक्षा, गायों की रक्षा की सलाह देते हैं। यह आवश्यक है, क्योंकि यदि गायों की ठीक से देखभाल की जाए तो वे निश्चित रूप से पर्याप्त दूध की आपूर्ति करेंगी। हमें अमेरिका में व्यावहारिक अनुभव है कि हमारे विभिन्न इस्कॉन फॉर्मों में हम गायों को उचित संरक्षण दे रहे हैं और पर्याप्त से अधिक दूध प्राप्त कर रहे हैं। दूसरे खेतों में गाय उतना दूध नहीं देती जितना हमारे खेतों में, क्योंकि हमारी गायें अच्छी तरह जानती हैं कि हम उन्हें मारने नहीं जा रहे हैं, वे खुश हैं और वे पर्याप्त दूध देती हैं। श्रीमद् भाग 9.1525। उद्धरण चिन्ह ... वे हजारों की संख्या में गायों को मार रहे हैं, इसलिए वे आध्यात्मिक चेतना में दुर्भाग्यपूर्ण हैं और प्रकृति उन्हें कई तरह से परेशान करती है, खासकर कैंसर जैसे असाध्य रोगों और राष्ट्रों के बीच लगातार युद्धों के माध्यम से। जब तक मानव समाज बूचड़खानों में गायों को नियमित रूप से मारने की अनुमति देता रहेगा, तब तक शांति और समृद्धि का कोई प्रश्न ही नहीं रह सकता। श्रीमद् भाग 8.811। अनाज के वितरण पर। पृथ्वी पूरी आबादी को खिलाने के लिए पर्याप्त अनाज पैदा करती है। व्यापार नियमों और लाभ की इच्छा के कारण इस अनाज का वितरण प्रतिबंधित है। नतीजतन, कुछ जगहों पर अनाज की कमी होती है और अन्य में प्रचुर मात्रा में उत्पादन होता है। यदि अनाज के वितरण को संभालने के लिए पृथ्वी की सतह पर एक कृष्ण जागरूक सरकार होती, तो कोई कमी का सवाल नहीं होता, बूचड़खाने खोलने की कोई आवश्यकता नहीं होती और अधिक जनसंख्या के बारे में झूठे सिद्धांत पेश करने की कोई आवश्यकता नहीं होती। श्रीमद् भाग 4.1725। भगवान के लिए बलिदान की आवश्यकता पर कोई गलत है अगर वह सोचता है कि ट्रैक्टर जैसी आधुनिक मशीनों को लगाने से अनाज का उत्पादन किया जा सकता है। यदि कोई रेगिस्तान में जाता है और ट्रैक्टर का उपयोग करता है, तब भी अनाज पैदा करने की कोई संभावना नहीं है। हम विभिन्न उपाय अपना सकते हैं, लेकिन यह जानना आवश्यक है कि यदि यज्ञ नहीं किया गया तो पृथ्वी ग्रह अनाज पैदा करना बंद कर देगा। श्रीमद् भाग 4.191। अगर संकीर्तन यज्ञ हरे कृष्ण मंत्र का सामूहिक जप किया जाता है, तो कोई कठिनाई नहीं होगी, यहां तक औद्योगिक उद्यमों में भी नहीं। इसलिए इस प्रणाली को जीवन के सभी क्षेत्रों सामाजिक, राजनीतिक, औद्योगिक, वाणिज्यिक आदि में पेश किया जाना चाहिए। तब सब कुछ बहुत शांति और सुचारू रूप से चलेगा। श्रीमद् भाग 4.197। चूंकि लोग कृष्ण भावनामृत के बिना हैं, वे चोर बन गए हैं और फलस्वरूप उन्हें भौतिक प्रकृति के नियमों द्वारा दंडित किया जा रहा है। कोई भी इसकी जांच नहीं कर सकता, यहां तक इतने सारे राहत कोष और मानवीय संस्थानों को शुरू करके भी नहीं। जब तक दुनिया के लोग कृष्ण भावनामृत को नहीं अपनाते, तब तक भोजन की कमी और बहुत पीड़ा होगी। श्रीमद् भाग 4.188।